आज ना अच्छा बढ़िया नहीं बढ़िया तुम्हारा भाई 4 लाख हो गए इस चैनल में 400K ब्रोस तुम्हारा बढ़िया नहीं अबे बढ़िया है तुम्हारा पता बढ़िया किसका नहीं मिजोरम का मतलब कल मिजोरम में 5.0 मैग्नीट्यूड से अर्थक्वेक आया है भूकंप आया वहाँ पे पर भाई हमें तो मालूम ही नहीं उनके बारे में किसी को नहीं पता होता नॉर्थ ईस्ट में जो होता है ना वो नॉर्थ ईस्ट में ही खत्म हो जाता है इसलिए मुझे बताना पड़ता है पाप लगे सबको अमेरिका का दलाल बहनचोद ये मेरे लिए नहीं था ये दुनिया भर के लिए था तुम्हारा ध्यान नहीं रहता है सही जगह पे फालतू जगह पे कूदते रहते हो मैं दुनिया के बारे में बात करता हूँ तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है भाई स्पॉन्सर चुप छोटी लुल्ली वाला लेसबन बिल्कुल चुप हम शुद्ध गरीब है बचपन से मेरे अकाउंट में कितने भी पैसे हों है नहीं वैसे ज्यादा बट हम शुद्ध गरीब हैं बचपन से ब्रो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल काम की चीजों पे ध्यान रखा करो बस पता क्या हुआ कल में सिर्फ 24 घंटे के अंदर 13,500 कोरोना केसेस आए हैं इंडिया में और तुम खुशी मना रहे हो 400K स्पॉन्सर छोटी लुल्ली पे तो कुछ नहीं मना रहे तुम पाप लगे मुझे अबे साले एक तो साले तुम्हें हार्ट देने में दिक्कत होती है मुझे मतलब ना दूं तो रोते रहते हो हार्ट दे दूं तो मिरेकल अबे क्या करूं तुम्हारा साले तुम ना मुझे मजबूर कर रहे हो उस बाप की तरह बनने में जिसकी आखिरी इच्छा ही ये थी कि उसका बेटा गुड़िया से शादी करे अबे ये सच में न्यूज है यूपी में कुछ भी होता है भाई मैं बोला था ना तुमको ये सॉरी यूपी बॉस तुम्हें मालूम है सब कुछ होता है यूपी में यूपी में एक गांव से खबर ये आई कि जो फादर साहब थे ना उसकी आखिरी इच्छा थी कि उनका जो सबसे छोटा बेटा है वो एक गुड़िया से शादी करे क्यों क्योंकि वो 8-9 भाइयों में सबसे छोटा था और दिमाग से कमजोर था सबकी शादी होगी सबको लड़की मिल गई थी इसको नहीं मिल रही थी तो गुड़िया चेप दी आखिरी विश में उसकी खुशी रखता कि तेरे साथ रह के अगर अज्यूम करो खुश होगा पर तेरे जाने के बाद भी खुश रहे गुड़िया चिपका के चला गया और प्रॉपर्ली शादी हुई उसकी पंडित फेरे सुहागरात का बताया नहीं था न्यूज में आर्टिकल में कहीं नहीं लिखा मैं वही जानना चाहता कैसे हुआ कैसे बनी सज्जन को क्या तकलीफ है भाई क्या तकलीफ है इनको बताओ बंदे की गुड़िया से शादी करा दी और बिहार में लोग बीइंग ह्यूमन सलमान का जो स्टोर है ना उसके बाहर पहुंच गए प्रोटेस्ट करने के लिए अब मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए बट कोई सेंस भी तो होना चाहिए ठीक है मैं समझ गया तुम्हें दुख है बिहार मैं भी बिहारी प्राउड है हम सब प्यार करते हैं उससे बट जजमेंट आने से पहले तुम जज कैसे बन गए अगर तुम सलमान हटाओ अगर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा था तो तुम्हें भी बुरा लगता तुम भी इंसान हो जो रिस्पेक्ट तुम खुद के लिए सोचते हो ना कि लोग मुझे दें वो तुम्हें दूसरों को भी देनी पड़ती अगर तुम इतने अमाउंट में जो लग रहे हो स्टोर के बाहर उतना जाके देखो ना उसकी मूवी देखते ना उस टाइम अभी कारो जिसको जो करना है मैं कुछ ही नहीं बोल रहा वो तुम्हारा राइट है भाई देश आजाद है जिसके आगे प्रदर्शन करना कारो और इसी चीज पर रिएक्ट करते हुए इस चीज पर नहीं बट सुशांत सिंह पर रिएक्ट करते हुए कंगना रनावत ने एक और खुलासा किया है कंगना आंटी वैसे रनावत बोलता था बट रनावत बोलना पड़ा क्योंकि इज्जत बढ़ गई अभी थोड़ी सी ना कंगना ने स्टेटमेंट दी है कि जावेद अख्तर ने जब उसका रोशन फैमिली के साथ सीन हो रहा था तो जावेद अख्तर ने कंगना को कॉल करके बोला था कि तुम माफी मांग लो वो बहुत पावरफुल लोग हैं अगर तुम माफी नहीं मांगोगे वो तुम्हें इंडस्ट्री में रहने नहीं देंगे तुम सुसाइड कर लोगी और कंगना का वही पॉइंट है बेसिकली और भी बहुत सारी बातें बोले कि वो थॉट तुम्हारे दिमाग में होता नहीं है वो तुम्हारे दिमाग में डाला जाता है और सुशांत के साथ भी शायद ऐसा हुआ हो कि उसको भी कॉल्स गई हो कि हाँ माफी मांग लो कि जैसे आदित्य चोपड़ा की मैंने जब सुल्तान रिजेक्ट करी थी तो उसने मुझे बोला था कि मैं जिंदगी में कभी तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा और ठीक है अगर तुम नहीं करना चाहते वो तुम्हारी चॉइस है बट ओपनली दुनिया को बताने की जरूरत नहीं होती ना कि तुम ना काम करोगे और दूसरों को भी नहीं करने दोगे तो उसी से रिलेटेड था और अगर ये सच्चाई है तो जावेद साहब मैं जज नहीं कर रहा अभी आई होप सच ना हो देखो कॉन्टेक्स्ट अपने को मालूम नहीं कि किस टोन में बोली किस वे से बोला और क्या बोलना चाह रहे थे क्योंकि जो आपने बोला और जो उसने समझा क्योंकि दोनों का माइंड स्टेट अलग है तो मैं कुछ जजमेंट नहीं पास कर रहा बट अभी जब इससे ये सुशांत वाला सीन चल रहा है तब से बहुत सारे लोग आए अपनी स्टोरी बताने के लिए बॉलीवुड में कैसे उनको स्ट्रगल झेलना पड़ा या नेपोटिज्म का शिकार होना पड़ा अभी सोनू निगम भी आए हैं कि जो सिंगिंग इंडस्ट्री है जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो उससे भी ज़्यादा बदतर गंदी दलदली है एज कम्पेयर टू एक्टर्स बॉलीवुड के जो मूवीज होती है तो उन्होंने बताया अपना कि कैसे होता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर म्यूजिक कंपोजर सारे लोग तैयार होते हैं आपस में काम करने के लिए बट जब वो म्यूजिक लेवल पे जाते हैं तो वो बोलते हैं हमारा आर्टिस्ट नहीं हम अपने आर्टिस्ट से गवाएंगे क्योंकि म्यूजिक जो लेवल है
वो गाने डिस्ट्रीब्यूट करता है और वो बहुत तगड़ा कंट्रोल रखता है कि तुम्हारा गाना हिट होगा या फ्लॉप होगा। वो फ्लॉप सॉन्ग भी हिट करवा सकते हैं प्रमोशन के साथ, मार्केटिंग। बेसिकली जो पॉइंट सोनू कहना चाह रहा था कि वो ये कि जब मेरे साथ हुआ और मैं फिर भी अपना वे कर गया, और इवन कभी कभार मेरे को भी फेस करना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम जब मेरे को बुरा फील हो सकता है तो जो यंग टैलेंट है जिसको नहीं पता उसके साथ होता होगा तो उसको कैसा लगता होगा, वैलिड पॉइंट है। बट एक बात नोटिस करना, एक्टर, सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपोजर जो भी है, बट एक बंदा अभी भी मिस कर रहे हो जिसकी सच्चाई सबको मालूम है बट ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता। लिरिसिस्ट, राइटर कहाँ है? फन स्टोरी है कि मुझे मालूम है ये सब चीज़ और मैं बहुत बार एड्रेस कर चुका हूँ, बट लोग मुझे ही गालियाँ देते थे इस चीज़ पे। मैं कल एग्जांपल देता हूँ, मैं तुम्हें कल बैठ के मैं गाना सुन रहा था, पुराना गाना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, सुनना मस्त अमेजिंग सॉन्ग है, मैंने कल बहुत बार सुना इसे। सो कुछ टाइम सुनने के बाद ना मैं मीनिंग पे फोकस करने लग गया। पहले मैं बस टाइम पास के लिए बजाया था और फिर मैं मीनिंग पे फोकस करने लग गया, और वो गाना इतना ब्रिलियंटली लिखा हुआ है तो मेरे को जानना था, क्योंकि मोस्टली मैं सारे जितने भी फेमस राइटर है, लिरिसिस्ट, उनको जानता हूँ, मतलब पर्सनली नहीं बट नाम से। सो मैं उनका जो ऑफिशियल पेज पे गाना था उसमें डिस्क्रिप्शन में जाता हूँ, सिंगर, म्यूजिक प्रोड्यूसर, एक्टर्स, राइटर, लिरिसिस्ट, कुछ नहीं, कोई जिक्र नहीं। इन दी एंड मुझे कभी कभी का विकिपीडिया पेज खोलना पड़ा लिरिसिस्ट का टैग देखने के लिए, बट जो डिफाइन किया गया ना उसमें भी नहीं लिखा, बस एक लाइन में अर्ज कर दिया कि म्यूजिक कंपोज बाय दिस और लिरिसिस्ट दिस, बट जो ग्राफिक बना रखा है उसमें है कि ये गाना है और इस सिंगर ने गाया है। मैं तुमसे पूछता हूँ, बता दो इस गाने को किसने लिखा है। तुमसे सिंगर पूछूंगा, तुम गेस कर सकते हो। तुमसे एक्टर पूछूंगा, तुम्हें 100% पता होगा, मतलब जो 90s से है। राइटर कौन है लिरिसिस्ट, बताओ कमेंट में। जिंदगी कैसी है पहेलियां है, बताओ किसने लिखा है। सिंगर पता है, एक्टर पता है, लिरिसिस्ट कौन है? सी, मैं ये नहीं कह रहा कि लिरिसिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब है, बट वो बेसिक जॉब है, उसके बिना ये पूरी पिक्चर कंप्लीट नहीं हो सकती। मतलब अगर वो शब्द जो उस गाने में है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो शब्द एक सिंगर जब गाता है और जो कंपोज होता है उसके बाद तुम्हें याद रहते हैं। अगर कोई जो लिखा हुआ है उसकी जगह पे कोई दूसरा बंदा लिखता हो, उसका दूसरा थॉट प्रोसेस होता और एक चीज भी वीक होती ना तो पूरा गाना मैसअप करता, वो एवरग्रीन सॉन्ग नहीं बनते। सो एक रीजन है ना, आज हम बोलते हैं कि नए टैलेंट को लेके आओ, नए स्क्रिप्ट राइटर लेके आओ, नई कहानी दो, क्या बॉलीवुड रोमांस लगा रखा है बहनचोद। सो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि हाँ राइटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट सब अपने बारे में सोचेंगे ना कि बॉलीवुड में एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स वाले ज़्यादा से गंदा हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री है। तो सर सबकी पास स्ट्रगल है और हम सबको एक साथ के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि एक्टर्स को ये सब पता है बट वो नहीं खड़ा हुआ, वो अपनी प्रॉब्लम के लिए खड़ा होगा। म्यूजिक प्रोड्यूसर को सब पता है बट वो अपने लिए ही खड़ा होगा। सिंगर्स को पता है, वो अपने लिए ही खड़ा होगा। सबके लिए खड़ा होना पड़ेगा, सबको एक दूसरे की सपोर्ट की जरूरत है, और तुम सबसे मिलके ये इंडस्ट्री बनी है। अकेले चेंज नहीं ला सकते तुम। मे भी तुम अपने जो जस्ट प्रोफेशन में हो उसको इंप्रूव कर दोगे, बट एज एन बाकी प्रोफेशन वीक ही रह जाएंगे, क्योंकि फिर वहां पे भी आएगा एक दिन। देख लेना तुम, आएगा। ऐसे तो शुरू हुआ था, कोई ब्रिलियंट आया फिर उसका बेटा आ गया। टॉम हैंक्स का बेटा कहाँ है बताओ ना, बताओ। अमिताभ का बेटा कहाँ है वो पता है तुम्हें, भाग बहनचोद। सर जब तक तुम लोग इंपॉर्टेंस देना शुरू नहीं करोगे ना इंडिविजुअली एक दूसरे को, या एक दूसरे की हेल्प करना शुरू नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता कुछ चेंज आने वाला है। एज एन ऑडियंस हम बस सपोर्ट दे सकते हैं, बट अगेन ऑडियंस भी चूतिया है, लोग भी चूतिया है। मेरा यूनिवर्सल लॉ है, हर आदमी को दूसरा आदमी चूतिया लगता है, और ये सच्चाई है। ट्रू स्टोरी। तुम्हें मैं लगता हूँ, मुझे तुम लगते हो, सच बात है। लीव अ लाइक नहीं करेगा, इंस्टा फॉलो कर, इन्फ्लुएंसर बनना है। साला एक रीजन है, मैं बोलता हूँ, मैं गांधी का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं इसलिए बोलता हूँ बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। साला एक रीजन है कि मेरे हर गाना फ्री होता है। तुम कभी भी कहीं पे भी लगा दो, तुम्हें कोई कॉपीराइट क्लेम या स्ट्राइक नहीं आएगा, और आता है कॉन्टैक्ट में, बस कॉन्टैक्ट करना है मेल पे, मैं हटा दूंगा 24 घंटे के अंदर। तो मैं वो बदलाव हूँ, क्योंकि ये सारा जो गुंडा राज तुम एक साइडेड सुन रहे हो ना धीरे धीरे, ये सब अंडरस्टैंडेबल था पूरे पहले दिन से ही। तो मैं कहा ठीक है हम फ्री में बांट देंगे। साला इसी गुस्से में आगे मैंने चैनल बना दिया था, जब मेरे को बैक टू बैक बेफालतू के क्लेम आ रहे थे इन बड़ी बड़ी कंपनियों से, सिर्फ 5 सेकंड के लिए, 15 मिनट की वीडियो 5 सेकंड आउटरो क्लेम। कोई सेंस ही नहीं है यार। आई नो तुम पूछोगे कैसे हो सकता सही, सिर्फ प्यार आंसर है। आई नो सबको पैसा चाहिए, सबको फेमस होना और सबको ये चाहिए, ट्रस्ट मी ये खुशियां नहीं बांटता। तुम जितने लोग देखते हो ना जो करोड़पति हैं, वो सब भी सैड होते हैं, वो लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं, और तुम सोचते हो इसके पास इतना पैसा है वो खुश क्यों नहीं है।
पैसा खुशियां नहीं बांट सकता। तुम्हें लगता है तुम जॉब करो, आगे बढ़ो, सक्सेस हो जाएगी, खुश रहोगे, नहीं, कोई खुशी नहीं होता। ये जो मोमेंट होता है ना, जो तुम अपने लोगों के साथ प्यार भरे मोमेंट बिताते हो, ये खुशियां होती हैं। और ये समझना जरूरी है, चाहे वो रईस हो या एकदम गरीब हो, टीचर हो, पर टीचर ज्यादा खुश होगा, उसके पास 1000 टेंशन है, वो चिल है, क्योंकि जो लोग उसकी केयर करते हैं, जो उससे प्यार करते हैं, वो उसके पास है, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों तुम्हें कुछ स्टार्स ऐसे इसने ज्यादा पसंद होते हैं? क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार से बात करेंगे, कामली बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टार किड्स हैं जो तुमसे बहुत रूडली बात कर लेते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, तुम्हें पता है वो सब कौन है। सो ये चेंज होता है, क्योंकि अब क्या, जैसे मैं किसी से मिला, मैं प्यार से बात करूँ, तो कल को वो फेमस हो जाए, या नॉर्मल लाइफ में किसी से बात करें तो उतना रूडली ना हो जितना वो करता है। मैं बहुत रूड हूँ, बट जब मैं किसी से मिल रहा हूँ, मैं बहुत प्यार से बात करता हूँ। और अगर तुम सैड हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सैडनेस ये नहीं है, इससे बुरा हो सकते हो। तुम्हारे पास अभी जो है उसमें खुशियाँ सेलिब्रेट करना शुरू करो। जो लोग तुम्हारी केयर करते हैं उनको इंपॉर्टेंस दो। बाकी लोगों की ओपिनियन मैटर नहीं करती, वो तुम्हारी सच्चाई नहीं है। नहीं बने हम, सी आई नो दिस, और उसके बाद भी बोल रहा हूँ, एड स्किप नहीं होनी चाहिए चैनल पे। और स्पॉन्सर आए तो बहन जो क्लिक कर दिया करो बस। अबे भाई, प्यार नहीं पहची दे, क्योंकि अगर मैं चला गया तो ये समझाने वाला चला जाएगा। ट्रू स्टोरी ब्रो। लाइक कर बहन चल, कमेंट कर, आई लव यू 3000। नहीं तू भी भाग बहन चल। इसके बाद 4 न्यूज और हैं। मैंने रखी थी 2 सीरियस है, 2 फनी है। मेरे को लगा था ये सैड एंडिंग होगी, फिर एक और सैड एंडिंग ऐड करूंगा, फिर वीडियो में हैप्पी एंडिंग से खत्म करूंगा। अब इसी में 10 मिनट से ऊपर हो गया, क्या करें अब, हैप्पी एंडिंग के साथ ही खत्म कर दे, क्योंकि ये भी हैप्पी है। हैप्पी कॉपीराइट मार देते, माता चौक गा नहीं सकता। बट हैप्पी न्यूज में मेरे पास है महाराष्ट्र, स्पेशली मुंबई में एक CST स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, जो भी है वो बेसिक स्टेशन है, वो बहुत क्राउडेड है। बट आजकल जो वहाँ हुआ, ओह ब्रिलियंट, मतलब तुम्हें पता है मुंबई क्राउडेड है, बहुत क्राउडेड है। और मेरी फटती है, मेरे को बहुत बार बोला है, अरे लोकल में ट्रैवल करके, मेरी फटती है, मुझे पता भी नहीं लोकल है कि नहीं है। मेरे भाई बोलता था मुंबई का तो लोकल ट्रैवल कर, मैं कहा करेंगे। मैं जब मुंबई रहा ना, मेरी इतनी फटती है लोकल लेने से कि मैं हमेशा कैब लेगा या रिक्शा लेगा, क्योंकि वहाँ पे रिक्शे का भी सिस्टम बहुत सही है दिल्ली के मुकाबले। सो वो देख के मैं बड़ा प्राउड था, और मे बी सिर्फ इस चीज़ के लिए कि अगली बार मैं जब जाऊँ मुंबई तो मैं पक्का एक लोकल पे सफ़र करना चाहेगा। अबे मतलब लोगों से नहीं फटती मेरी, क्राउडेड प्लेसेस से फटती है। मैं थोड़ा ना एंग्शियस हो जाता हूँ, ज़्यादा लोग पसंद नहीं मुझे। ट्रू स्टोरी ब्रो। भाग बहन, क्या ऑकवर्ड कर रहा हूँ अपने आप को। बाकी अभी के लिए इतना कॉफी है, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आज पक्का डालूंगा, देखा आज गर्मी भी बहुत है ना, कपड़े उतार के डालूंगा फोटो, या बॉडी नहीं है वरना मैं डाल देता न्यूड फोटो, मतलब अपर बॉडी फोटो डाल दूँ। लीव अ लाइक, 30,000 लाइक, अपर बॉडी हाफ न्यूड, पक्का डन है। कर तो सही, तू ट्राई करने में क्या जाता है, क्या पता कर भी दूं, तुझे पता आई कैन डू इट। सो लाइक करो, फॉलो करो, और मैं मिलता हूं तुमसे कल, क्योंकि अभी के लिए पीस है। क्या करूं कैसे करूं ये है सिखाते, क्या बोलूं कैसे बोलूं ये है बताते, जीने का तरीका जिनको नहीं आता वही साले मुझ पे सवाल उठा। आज का क्या, जीवन में रिश्ते होने जरूरी नहीं होते, जो रिश्ते हैं ना उनमें जीवन होना जरूरी होता है। ट्रू स्टोरी ब्रो।